अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम.ए. रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाज़रीन, अब तक की गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक हुक्मनामा अस्करी हकाम और कमिश्नर रावलपिंडी के साथ साथ रावलपिंडी डेवलपमेंट की अथॉरिटी के डीजी सैफ अनवर जप्पा की तरफ से सामने आया है और इस पर बड़ी सख्त इक़दामात का कहा गया है। इस खबर की तफसील की तरफ जाएंगे। चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए और साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए ताकि कोई भी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती है तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, कमिश्नर रावलपिंडी और अस्करी हकाम के दरमियान डीजी रावलपिंडी जो सैफ अनवर जप्पा साहब और दीगर अफसरान की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला किया गया है कि रावलपिंडी में हाउसिंग स्कीमों में सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से जो इस वक्त मामलात सामने आ रहे हैं तो उस पर एक बड़ी तवज्जो के साथ साथ एक बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। इजलास में नाज़रीन आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली, सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी, डायरेक्टर जनरल आरडीए मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा और दीगर अफसरान और हाउसिंग स्कीमों के मालकान शरीक थे। कमिश्नर रावलपिंडी ने सोसाइटी मालकान को एनओसी के असूल के लिए फौरी तौर पर कागजात मुकम्मल करने की हदायत की और एनओसी के असूल के बगैर तशहीर और फाइलों की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 70 हाउसिंग स्कीम्स सिर्फ मंजूर शुदा हैं और बाकी तमाम जो सोसाइटियां हैं वो गैर कानूनी हैं। इन सोसाइटियों को इश्तहारात देने और प्लाट्स बेचने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। उन्होंने हदायत की कि तमाम हाउसिंग स्कीमें जो हैं उनके मालकान कानून की पैरवी करें और कानून के मुताबिक दरख्वास्तें जमा करवाएं। हाउसिंग स्कीमों को जल्द मंजूर करने का वादा भी इंतज़ामिया ने किया। उन्होंने कहा कि हाउसिंग जो स्कीमें हैं वो इसमें अक्सरियत जो है वो धोखाधड़ी से अवाम को अपने सरमाए से महरूम कर रही हैं। आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली ने कहा कि हाउसिंग स्कीमों के मालकान ने नाजायज़ कब्ज़ा में शामिल जो मुलव्वस अफराद हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि ये बात सामने आई है कि वो असले के ज़ोर पर कब्ज़ा करवाते हैं जिनके खिलाफ अब पर्चे दिए जाएंगे। किसी को प्राइवेट गार्ड, स्क्वाड और गाड़ियां लेकर जाने और असला की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने हिदायत की कि सिक्योरिटी गार्ड की खिदमत सिर्फ इन सिक्योरिटी कंपनियों से लेकर ज़रूरत के मुताबिक रखे जा सकेंगे जो होम डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब से तस्दीक शुदा होंगे। सीपीओ रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी साहब ने अपने खिताब में हाउसिंग स्कीमों के मालिकान को मुतनब्बा किया कि किसी भी सूरत गैर कानूनी असला और असले के ज़ोर पर कब्ज़ा और गैर कानूनी गार्ड रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होगी। और उस पर सैफ अनवर जप्पा साहब ने भी कहा कि जिन स्कीमों के मालिकान ने कानून के मुताबिक कागजात पूरे किए हैं इन्हीं प्रोसेस जल्दी किया जाएगा। आरडीए वक्तन फ़वक्तन मामून नास की मालूमात के लिए प्रेस रिलीज़ भी जारी करता रहता है कि वो गैर कानूनी स्कीमों में अपने सरमायाकारी जो है वो न करें, सरमाया न लगाएं और आरडीए की वेबसाइट पर देखें और कि कौन सी सोसाइटी मंजूर शुदा है और कौन सी मंजूर शुदा नहीं है। तो उसमें यही है कि इस मीटिंग में आखिर में यही कहा गया कि सबको आगाह करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने हिदायत की है कि जो लोग गैर कानूनी स्कीमों में मुलव्वस हुए, जिनके पास ऐसे गार्ड्स हुए और जिनके क्वाइफ का पता नहीं, उनके खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई होगी बल्कि दहशत गर्दी के पर्चे भी होंगे। नाज़रीन, इससे पहले भी इस तरह के बड़े इक़दामात सामने आए हैं लेकिन इस बार अस्करी हकाम भी इसमें शामिल थे। उन्होंने भी हिदायत की है क्योंकि उनके इल्म में भी ये बात सामने आ गई है कि गैर कानूनी तौर पर लोगों को लूटा जा रहा है
उसके अलावा उसमें जो दहशत गर्दी हो रही है, क्योंकि चक्की रोड पे आप देखें तो आए दिन फायरिंग होती है, कई हलाकतें भी सामने आई हैं, लेकिन उन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल ये इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा इक़दाम है इस गैर कानूनी अनासर को रोकने के लिए। अब देखते हैं कि इस पर अमल कितना तेज़ी से होता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है कि ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी, लेकिन खातिर खा रिज़ल्ट कोई अब तक सामने नहीं आ सके। तो बहरहाल नाज़रीन, देर आए दुरुस्त आए, अगर अब भी अमल हो जाए तो ये गैर कानूनी जो माफिया है इनको नकेल डाली जा सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। नई वीडियो के आने तक के लिए अपने मेज़बान अहमद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।